ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधव देवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरशिशिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रन्थेरारम्भे करि मङ्गलाचरणं गुरुवैष्णव भगवान् तीनेरस्मरणे हय विघ्नविनाशन् अनायासे हय निजवाञ्छितपुरन्। ये चल रहा है अभी तक चल रहा था। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद से। कल हमने प्रभुपाद जी का अनुभाष्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जो मूल पय्यार जो है महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया कि सुनिए श्रीपाद, इसका कारण है किसका। वो उन्होंने पूछा कि आप क्यों ऐसा पागलों के जैसा नाचते हो, तुम्हारा जो है सन्यास का धर्म है वेदांत श्रवण करना और ध्यान इत्यादि करना, हमारे साथ मिलते नहीं हो और ये सब काम करते नहीं हो, क्यों पागलों के जैसा करते हो। तो वो बोल रहे हैं कि इसका कारण है कि मेरे गुरुजी ने मुझे मूर्ख बोला।
मूर्ख बोल करके मुझे शासन किया कि तुम वेदांत अध्ययन करने का अधिकारी नहीं हो, तुम कृष्ण मंत्र और जो कृष्ण नाम उसका जाप करो, वही सब मंत्रों का सार है। इस प्रकार उन्होंने बताया। तो ये मूल श्लोक का हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुभाष्य में जो लिखा हमने कल पढ़ा था, जो जिसमें लिखा है कि जो भगवान का वेदों का सार अगर समझना है, वेद वस्तु को जानना है, तो फिर गुरु के प्रति समर्पण भाव अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने आप को मूर्ख नहीं मानता है, वो व्यक्ति कभी भी जो है शिष्य बोलने योग्य नहीं होगा। शिष्य अपने आप को मानना मतलब जो गुरु के सामने सब समय अपना मूर्खता का जो है स्वीकार करना। जब तक इस प्रकार अभिमान नहीं आएगा, तब तक वो वेदों का जो सार वस्तु वो तब तक समझ में नहीं आएगा। जो इंद्रिय ज्ञान, पांडित्य इत्यादि ये सब प्रदर्शन करने के लिए जो व्यक्ति जो है गुरु का ग्रहण भी करता है, वो व्यक्ति कभी भी इन जो वेदों में जो बताया गया जो वास्तव वस्तु, उस वस्तु से वो वंचित ही रहेंगे। तो यहां तक कल हमने श्रवण किया था। अभी हम पढ़ेंगे जहां हमने छोड़ा। भगवत तत्वे अनभिज्ञताई शिष्येर मूर्खता हो गया। जो जगत के साधारण लोगों को जो है गुरु ऐसा संबोधन करके, यद्यपि शिष्य का अभिमान तो नहीं है अपने आप को, लेकिन केवल मात्र जो है मुख से जो है गुरु बोलने का जो अभिमान करते हैं, वो केवल मात्र वंचना है। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर समर्पण भाव, शरणागति भाव वहां पर नहीं है। जो वेद सकल जहार चरण सेवाय निरंतर नियुक्त, सही वेदांत वेद्य पुरुषे अक्षज ज्ञान विशिष्ट व्यक्ति प्रकृत प्रस्तावई मूर्ख। जो वेदों का वेद जिनके चरण सेवा में निरंतर नियुक्त है, कौन? भगवान। वेद सब समय भगवान का सेवा में नियुक्त है, वो वेदांत वेद्य पुरुष कौन? भगवान। वो अक्षज ज्ञान के द्वारा, मतलब इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा उनको कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। यहां तक कल हमने श्रवण किया था। अब यहां से पढ़ेंगे। इंद्रिय ज्ञाने विमूढ़ व्यक्ति जे वेदशास्त्रेर वास्तव अधिष्ठान दर्शन करें, ताहा बहिप्रज्ञा चालित ओ अपरा विद्या अंतर्भुक्त। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा जो वेदांत सार को समझने का जो सोचता है कि मैंने समझा अपना इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, वो व्यक्ति विमूढ़ ही है, मतलब मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। और उसका जो चेष्टा है या उसको भगवत वेद शास्त्रों का दर्शन करने का जो प्रयास है, वो केवल मात्र बहिप्रज्ञा चालित, मतलब जो बाहर के इंद्रियों के द्वारा चालित है, न कि वास्तविकता में भगवत दर्शन करने का योग्यता है। क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ही उनको समझने का कोशिश करता है। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। जो ये जागतिक इंद्रियों के द्वारा, प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा भगवत वस्तु को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। और जो व्यक्ति वो चेष्टा करेगा, वो अप्राकृतत्व से, भगवान का जो अप्राकृत भूमिका से बहुत दूर में रहेगा। वो कभी भी उसके पास आसपास में भी वो पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए वो जो है अपरा विद्या का अंतर्भुक्त है। अपरा विद्या मतलब जड़ विद्या, जागतिक विद्या का ही अंतर्गत है। वो जो है भगवत
जो पराविद्या है वो पराविद्या के अंदर नहीं आता, क्योंकि इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा क्या समझ सकते हैं, केवल मात्र इस इंद्रियों का जो इस इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु को हम अनुभव कर सकते हैं, केवल मात्र उसी वस्तु के बारे में हमारा जानकारी हो सकता है, लेकिन वो है अप्राकृत वस्तु, इंद्रियों का पर वस्तु, अधोक्षज वस्तु। जे काल पर्यंत जीवेर बश्य जगतेर गुणमय अभिमान अंतर्हित है, तत्कालवधि ताहार जे परिच्छिन्न अपरिमेय परिवर्तनशील अक्षज ज्ञान विराजमान ताहा मूर्खता ही अंतर्गत। बोल रहे हैं जिस समय तक, मतलब जब तक जीवों के अंदर, जब तक जीवों के अंदर इस वश्य जगत का, ये जगत क्या है, ये जगत है वश्य जगत। वश्य जगत मतलब जो वशीभूत है इंद्रियों के द्वारा, माया द्वारा, ये उसका अभिमान गुणमयी अभिमान, त्रिगुणात्मिका अभिमान ही रहेगा। किसका, किस व्यक्ति का, जो व्यक्ति जब तक इस जगत के त्रिगुणात्मिका माया के अंतर्गत ही है, वो व्यक्ति का जो ज्ञान परिच्छिन्न, सब समय सीमित और निरानंदमय, परिवर्तनशील और इंद्रियज ज्ञान। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील किस प्रकार, एक वस्तु के बारे में आज हमारा एक उपलब्धि है, हमारा ज्ञान थोड़ा सा और अधिक होने के बाद उसका और कुछ उपलब्धि। जिस प्रकार एक साइंटिस्ट एक चीज को फॉर्मुलेट करता है, दूसरा साइंटिस्ट आकर के बोलता है नहीं वो गलत था, वो इस प्रकार होता है, और एक और साइंटिस्ट आकर के वो जो है पूर्वजों का जो है नहीं उन्होंने इस प्रकार समझा लेकिन वो पूर्ण नहीं है, ये इस प्रकार और है। मतलब जिसको जितना उस वस्तु के अंदर प्रवेश है या उपलब्धि है, उसका धीरे धीरे जो है ज्ञान वो परिवर्तनशील भी है। क्यों, जिस वस्तु के बारे में उसने खोज किया या जिस वस्तु के बारे में उसने पूरा रिसर्च किया, वो वस्तु स्वयं ही परिवर्तनशील है, वो वस्तु स्वयं ही नश्वरशील है। तो इसीलिए उस वस्तु के ऊपर जो उसका जो खोज है या ज्ञान है वो क्या रहेगा, वो भी परिवर्तनशील रहेगा, वो भी नश्वर ही रहेगा। और अनुपेद और जो है वो निरानंदमय है, उसके अंदर कोई आनंदमय नहीं है। कैसे, इस जगत का फिर वही है, नश्वर वस्तु है। नश्वर वस्तु हमको कब तक आनंद दे सकता है, परिवर्तनशील वस्तु, नश्वर वस्तु कब तक हमें आनंद दे सकता है, हमेशा के लिए तो नहीं। इसीलिए जो उसके अंदर अनुपादेयता, मतलब उसके अंदर जो है निरानंदता और परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता मतलब लिमिटेड, सीमित, इंद्रियों का ज्ञान परिच्छिन्न है। हमने पहले कई बार श्रवण किया था, जिस प्रकार दूर का वस्तु को नहीं देख पाते हैं, बहुत ही नजदीक का वस्तु भी नहीं देख पाते हैं, आंख है लेकिन नहीं देख पाते, कान है लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर कोई आवाज है उसको हम श्रवण नहीं कर पाते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी के नीचे है तो उसको भी हम श्रवण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सब इंद्रियों का अपना अपना सीमा भी है। इसीलिए जो व्यक्ति जो है इस जगत के अंतर्भुक्त, मतलब इस जगत में जो वश्य जो ये इंद्रिय है, इंद्रियों का ज्ञान, ये सब मूर्खता के अंतर्गत ही है। वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वो हो सकता है कि सबसे बड़ा न्यूटन जैसा कोई साइंटिस्ट है, फिर भी उसका ज्ञान जो है इस जगत के अंतर्गत ही है। इसीलिए ये जो है मूर्खता के अंतर्गत ही है, मूर्खता के अंदर ही आता है, मतलब ये ज्ञान के अंदर नहीं आएगा। ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान मतलब जो वस्तु को जानने के बाद और कभी भी निरानंदमय, परिच्छिन्नता ये सब नहीं रह सकता है, वास्तव ज्ञान तो वो है।
हमने ज्ञान को उपलब्ध किया है, मान लीजिए इस जगत का ज्ञान को हमने उपलब्ध किया है, लेकिन उसके द्वारा हमारा संपूर्ण आनंद तो नहीं है, संपूर्ण जो है अनलिमिटेडनेस तो नहीं है, ये सब नहीं है, सब सीमित है ये सब। इसलिए ये सब मूर्खता के अंतर्गत ही है। वेदांत अधिकारी बृहत ओ पालक विष्णु वस्त्री सेवक। लेकिन जो वेदांत का वास्तव अधिकारी कौन है? बृहत ओ पालक विष्णु वस्तुरयी सेवक। जो बृहत वस्तु और जो पालक, जो सबको जो पालन करने वाला वस्तु कौन? विष्णु, उनका सेवक है। मतलब भगवान का सेवक ही वेदांत का सार जानने का अधिकारी है। अन्य अन्य जितने भी व्यक्ति जो कर्म, ज्ञान इत्यादि अर्जन करने वाले, कोई भी भगवत वस्तु को जानने का वास्तव अधिकार नहीं रखते हैं। परिच्छन्न वस्तु प्रभृतिर सेवा अतिक्रम ना कुरले कि होई ब्रह्मज्ञ होते पारेन्ना। जब तक व्यक्ति ये इस सीमित व्यक्ति का सेवा से ऊपर नहीं उठता है, तब तक वो ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता है। क्यों? ब्रह्मज्ञ का मतलब क्या है? ब्रह्मज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान। जो वस्तु ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो इस स्थूल शरीर, क्या बोलते हैं, जगत, नश्वर जगत, और नश्वर जगत में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब का जो सेवा करने का अभिलाषा जो रखता है, वो कभी भी ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी भी वो बाह्य जगत में अपने बाहिरिक इंद्रियों के द्वारा परिचालित है। जब तक वो ब्रह्म वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपना जो अभिलाषा नहीं रखता है, मतलब ब्रह्म वस्तु का सेवा करने का अभिलाषा नहीं रखता है, तब तक वास्तविकता में वो ब्रह्मज्ञ नहीं बन पाएगा। सिंपल भाषा में बोला जाए, जो व्यक्ति इस नश्वर जगत का सेवा में व्यस्त है, वो कभी भी ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन जो विष्णु, जो सबका पालक है, जो बृहत है, उनका सेवा करने के लिए जो रुचि रखता है, वो वास्तविकता में ब्रह्मज्ञ बनने का अधिकारी है। कर्माधिकारेर ब्रह्मसूत्र और ज्ञानाधिकारेर ब्रह्मसूत्रेर पठन पाठन अधिकारे नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त चैतन्य रस विग्रह अप्राकृत चिंतामणि कृष्ण नामे अधिकार होयना। जो मूल श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कि महाप्रभु बोल रहे हैं, गुरु मुझे मूर्ख बोला, तुम्हारा वेदांत अध्ययन में तुम्हारा प्रवेश नहीं है, इसीलिए तुम केवल मात्र कृष्ण नाम करो। सबसे पहले हमने प्रभुपाद जी की व्याख्या में सुना कि महाप्रभु ने स्थापित किया किस प्रकार वेदांत का अध्ययन करने के लिए अमानी मानद ये सब लक्षण होना चाहिए, ये सब हमने श्रवण किया था। अब बोल रहे हैं जो कर्माधिकार और ज्ञानाधिकार, ज्ञान में अधिकार और कर्म में अधिकार रखता है, और ब्रह्म सूत्रों को पठन और पाठन करता है, जो हमने कल या तो परसों श्रवण किया था। जो वेदों में अलग अलग अधिकारी के हिसाब से अलग अलग प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। जो कर्म में रुचि रखता है उसके लिए उस प्रकार का जो सूत्र बताया गया। क्यों? वेदों का जो मूल तात्पर्य यही है, कर्म से हो, ज्ञान से हो, ध्यान से हो, कैसे भी हो, जीव जो है धीरे धीरे ऊपर उठते उठते भगवान का सेवक बने और ब्रह्म वस्तु के बारे में जाने। ये है वेदों का मुख्य तात्पर्य। लेकिन सबका अधिकार समान नहीं होने के कारण अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग स्तर के उपदेश। इसीलिए वेदों का जो कर्मकांडीय जो अंश है, उस कर्मकांडीय अंश में जिनका रुचि है
उनका जो ब्रह्मसूत्र, मतलब वेदों में जितने ब्रह्मसूत्र है वो और जिनका ज्ञान में अधिकार है, उन लोगों का जो ब्रह्मसूत्रों का जो पठन पाठन, वो ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वो पठन पाठन मतलब जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसका अधिकार, मतलब पढ़ने का और पढ़ाने का अधिकार जिसके अंदर है, जो कर्मनिष्ठ और ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति, वो कभी भी भगवान का अप्राकृत नाम में रुचि नहीं रख सकता है। सिंपल भाषा में, जो व्यक्ति कर्म में और ज्ञान में रुचि रखता है, वो कृष्ण नाम में उसका रुचि नहीं हो सकता है। कृष्ण नाम किस प्रकार है, कृष्ण नाम की महिमा क्या है, यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान का नाम है नित्य, भगवान का नाम है शुद्ध, वो पूर्ण है, मुक्त है और चैतन्य रस विग्रह है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामी नाम। ऐसे वेदों में बताया है कि भगवान का नाम किस प्रकार है, नाम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब जिस वस्तु को अभिलाषा करते हैं नाम करते समय, उस वस्तु को वो प्रदान करने का शक्ति उसके अंदर, नाम के अंदर है। और चिंतामणि का एक और लक्षण है, यद्यपि वो चिंता करने का जो वस्तु चिंता करते हैं वो वस्तु प्रदान कर सकता है, फिर भी वो स्वयं अविकृत है, विकारशील नहीं है। विकारशील नहीं है समझते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी जो है जागतिक स्पर्श नहीं हो सकता है। यद्यपि जागतिक व्यक्तियों का पूर्ण अभिलाषा पूर्ण करने का उसके अंदर शक्ति है, लेकिन उसके द्वारा वो विकारशील नहीं है। चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम किस प्रकार है, चैतन्य रस का विग्रह स्वरूप। चैतन्य रस मतलब क्या है, चेतनमयी रस, जड़ रस नहीं। इस जगत में जो रस है वो रस नहीं, चैतन्य रस। चैतन्य रस मतलब जो चिन्मय रस जिसके अंदर है भगवान का नाम, शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि, वो विग्रह स्वरूप, उस चैतन्य रस का विग्रह स्वरूप पूर्ण है। पूर्ण मतलब जिस प्रकार भगवान पूर्ण, भगवान का नाम भी पूर्ण। शुद्ध, वो कोई भी सत्व रज तमो गुणों से युक्त नहीं है। नित्य मुक्त, नित्य मुक्त मतलब वो जगत का कोई हिस्सा नहीं है, जगत का कोई साधारण नाम नहीं है। और अभिन्नत्वम नाम नामी नाम, वो नाम जो है नामी से अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। क्योंकि वेदों में उस प्रतिपाद्य वस्तु या तो वेद्य वस्तु भगवान है, और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। जो कर्म अधिकारी है या तो जो ज्ञान अधिकारी है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो है भगवत संबंधित ज्ञान में उसका अधिकार नहीं हो सकता है, उसी प्रकार भगवत नाम करने का भी वो व्यक्ति अधिकारी नहीं है। ताहाते जहार अधिकार ताहार पुनराय अक्षज ज्ञाने वेदांत अधिकार लाभ करते होय ना। और जिस व्यक्ति को उस नाम में अधिकार हुआ, जो जितने भी वेद, जितने भी शास्त्र, जितने भी पुराण, सबका एक ही मुख्य उद्देश्य है, वो है भगवान का नाम। कोई भी शास्त्र उठा करके देखो, भगवान का नाम जो व्यक्ति करेगा वो सर्वोत्तम मंगल प्राप्त करेगा। उस भगवान का नाम में जिसका अधिकार हो गया, उसको और कर्म में अधिकार, ज्ञान में अधिकार, वो सब, और वेदांत जो है उस, अच्छा वेद में क्या लिखा है उसका क्या है समझने का, ये सब उसको और आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो वेदों का जो प्रतिपाद्य वस्तु, वेदों का जो वेद जिस वस्तु के बारे में हम सबको दर्शाते हैं, उस वस्तु के बारे में जो सब कुछ भगवान का नाम के अंतर्गत ही है। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी इसीलिए लिख रहे हैं कि जो
प्रकाशानंद सरस्वती वो बोलते तुम पागल के जैसा जो है निम्नाचार क्यों करते हो, ये हीनाचार क्यों करते हो, भगवान का इनाम करना ये सब तो ये नहीं है, ध्यान करना, वेदों का अध्ययन करना है। इस प्रकार वो बोलते हैं वेदों का अध्ययन करने के लिए अधिकारी कौन है, जो कर्माधिकारी जिनको है, ज्ञानाधिकारी जिनको है, ज्ञान में अधिकार जिनको, कर्म में अधिकार जिनको, वो व्यक्ति कभी भी जो वेदों का जो वास्तव वस्तु उस वस्तु के बारे में नहीं समझ पाएगा। नाम भजने अनधिकारी व्यक्तिगण नाम नामिते अभिन्न बुद्धि रहित होइया मायावादी वैदांतिक होइबार चेष्टा करें। जिस व्यक्ति को नाम भजन में अधिकार नहीं है, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ या तो मूल आश्रय है भगवान का नाम, नाम भजनकारी मतलब जो व्यक्ति नाम का सेवा करता है। नाम सेवा करना मतलब जो भगवान का नाम जो सब समय उच्चारण करता है, नाम का सेवा मतलब वही है। नाम का सेवा मतलब जो भगवान का नाम सब समय उच्चारण के द्वारा भगवान का प्रीति विधान करता है, वो नाम भजन। तो जिस व्यक्ति नाम भजन में अनधिकारी है, मतलब उसको अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति सब जो है नाम नामी मतलब भगवान और भगवान का नाम दोनों में अभिन्न बुद्धि, ज्ञान नहीं रहता उनको। दोनों एक ही वस्तु है, भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है, इस प्रकार बुद्धि नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मानना ही यही है, जब भगवान इस जगत में आते हैं माया का शरीर स्वीकार करके इस जगत में आते हैं। जब शरीर उनका माइक है, उनका नाम भी माइक है। भगवान का ही जो नित्यता वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान का नाम का नित्यता कहां स्वीकार करेंगे? इसीलिए वो लोग बोलते हैं वेदों का अध्ययन करो। तो वो व्यक्ति मायावादी वैदांतिक होइबार चेष्टा करें, वो व्यक्ति ही मायावादी होने का चेष्टा करता है। कौन व्यक्ति? जिस व्यक्ति को नाम भजन में अधिकार नहीं है। लेकिन महाप्रभु का शिक्षा ये है, कीर्तनीय सदा हरि, सब समय भगवान का कीर्तन करो। नाम भजन ही सर्वश्रेष्ठ भजन है। जो अन्यान्य जो सेवा उससे श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है भगवान का नाम भजन। क्योंकि नाम के द्वारा डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध होता है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इसीलिए जो सर्वोत्तम सेवा है नाम की सेवा। उस नाम की सेवा छोड़ करके अन्य सेवा में जो व्यक्ति रुचि रखता है, वो कभी भी भगवत भजन में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जो कुछ भी हम अन्यान्य सेवाएं कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, सबका सार यही है, भगवान का नाम में हमारा रुचि हो जाए। भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगा, वही हमारा सारे क्रियाओं का फल है, वास्तव फल। लेकिन मायावादी लोगों को इस प्रकार भगवान का नाम भजन में रुचि नहीं होगा। ताहरई अप्राकृत विचारे श्री गुरुदेवेर भाषाएं परम मूर्ख। वही लोग, कौन? ये मायावादी लोग ही अप्राकृत विचार में, प्राकृत विचार में, इस जगत के विचार में हो सकता है कि बहुत विद्वान, लेकिन जो श्रेष्ठ विचार है, ये अप्राकृत विचार है, उस अप्राकृत विचार से वही लोग मूर्ख है वास्तविकता में। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं मूर्ख हूं, गुरुजी ने बोला मैं मूर्ख हूं, लेकिन ये महाप्रभु जगत को शिक्षा दे रहे हैं, वेदांतों में वेद अध्ययन करने के लिए योग्यता चाहिए, तुम अपने आप को मूर्ख मानना आवश्यक है तुमको। लेकिन जो वास्तविकता में जो भगवान का नाम में रुचि नहीं रखता है, वही वास्तविकता में श्री गुरु अप्राकृत जो गुरु है उनके भाषा में वही मूर्ख है। सब कुछ पता है, शास्त्र अच्छे से जानता है, श्लोकों का ज्ञान है और सब क्या बोलते हैं उसका अर्थ भी अच्छा समझाएगा, लेकिन उसका सार भगवान का नाम है वो नहीं जान पाया, तो वो है मूर्ख। अधिरोह वेद अवलंबने
वेदांत अनुशीलन फले मूर्खता व जाड्य आसिया उपस्थित है। जो व्यक्ति जो अधिरोह पंथ का अवलंबन करता है, जो आरोह पंथ और अधिरोह पंथ, एक तो जो है नीचे से ऊपर और एक है ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर मतलब जो हमारा इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझने का बुद्धि, और दूसरा है ऊपर से नीचे मतलब कृपा के द्वारा, भगवान के कृपा के माध्यम से समझना या श्रेष्ठ वस्तु अप्राकृत वस्तु की कृपा के द्वारा समझना, वो ऊपर से नीचे। और नीचे से ऊपर मतलब हमारे इंद्रियों का ज्ञान से समझना। जो व्यक्ति जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उस वाद को जो पालन करता है, मतलब जो इंद्रियों के ज्ञान से भगवान को समझने का जो बुद्धि रखता है, वही उसकी मूर्खता है, वही उसकी जाड्यता है। क्यों? भगवत वस्तु कभी भी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए जो वस्तु संभव नहीं है जान पाना, उस वस्तु को इंद्रियों के द्वारा समझने का कोशिश कर रहा है, वही तो मूर्खता है। रावण की मूर्खता क्या है? जो भगवान की शक्ति, जो सीता जी हैं, उन सीता जी को भगवान की शक्ति को भगवान से दूर करने का जो प्रयास संभव है, कोई भी शक्ति के द्वारा संभव नहीं है अपना, लेकिन वही उसकी मूर्खता है। वो तो साधारण व्यक्ति है, वो भी तो मेरे जैसे ही तो जन्म लिया है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझने का चेष्टा करता है, वही उसकी मूर्खता है या जाड्यता है। अबार प्रकृत पक्षे नामाधिकारी रही वेदांतेर परपारे नित्यावस्थिति। और दूसरे ओर जिस व्यक्ति को नाम में अधिकार हो गया, नाम भजन करने का अधिकार जिस व्यक्ति को हुआ, वो वेदांतों का उस साइड है, मतलब वेदांत के बारे में अच्छे से जानता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझने का कोशिश करता है, वो मूर्ख है। लेकिन जिस व्यक्ति को नाम भजन में रुचि हुआ है, वो व्यक्ति वास्तविकता में वेदों का जो वास्तव सार है, उस सार का उसने समझ लिया है। एतत् प्रसंगे श्रीमद् भागवते अहोवत स्वपाचो अतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सुस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। जो इसी जो है, इसी के बारे में जो श्रीमद् भागवत में बताया गया, यहाँ पर एक श्लोक बता रहे हैं, नाम भजन अधिकारी का मतलब जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम किया, उसका वास्तव पोजीशन क्या है, उसके बारे में। क्या? अहो बत स्वपाचो अतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जो व्यक्ति स्वपाचो मतलब जो कुत्ते को खाने वाला, मतलब जो एकदम निम्न जात का भी व्यक्ति हो, वो मतलब जिसको वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, ऐसा बोला जाता है। जो ब्राह्मणों के अलावा जो षड कर्म में जो निपुण व्यक्ति, जो वेदांतों को वेद अध्ययन करने का अधिकार रखता है, लेकिन ये स्वपच जो कुत्ता को खाने वाला बंदा, मतलब कुत्ता मतलब सबसे गिरा हुआ, उसको भी खाने वाला बंदा मतलब जो और भी गिरा हुआ, जो ये लोग मिलेंगे आपको नागालैंड में मिलेंगे, जो आदिवासी जिनको बोलते हैं ना, जिनको पर्वत के पास रहते हैं जंगली लोग, वो लोग करते हैं ये काम। तो उनका तो कोई वेदों में अधिकार है नहीं है। बोल रहे हैं अगर वो स्वपाच के जिह्व के अग्रभाग में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, मतलब भगवान का नाम का अस्तित्व है उस स्वपाच का अग्रभाग में भी,
तो बोल रहे हैं मतलब जिह्वा के ऊपर जिसका भगवान का नाम है वो व्यक्ति ते पुस तपस्ते, सब प्रकार का तपस्या कर चुका है उसने। जिसके जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम है, मतलब जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, वो स्वपाच होने से भी बोलते हैं सब प्रकार का तपस्या उसने कर चुका होगा। सब प्रकार का जो है यज्ञ इत्यादि कर्म उसने कर लिया होगा। और आर्य है वो, आर्य मतलब सबका पूज्य है, वो स्वपच है लेकिन वह पूज्य है क्योंकि भगवान का नाम कर रहा है। और ब्रह्मानुचर्याम, जो ब्रह्म अनुसंधान, ब्रह्मचर्य का पालन, व्रत इत्यादि वो सब भी उसने कर लिया है। गृणंती ते, ऐसा व्यक्ति को समझना जिस व्यक्ति का स्वपच होने के बावजूद भी जिसके जिह्वाग्र में मतलब जिह्वा पे भगवान का नाम है, उसने सारे यज्ञ कर लिया है। उसका सारा जो है सारे पुण्य तीर्थ में उसका स्नान हो गया है। उस व्यक्ति का जो है सबसे बड़े से बड़ा तपस्या भी उसने कर लिया है और वो सबका आर्य है, पूज्य है। मतलब भागवत का इस श्लोक के हिसाब से भगवान का नाम है सर्वश्रेष्ठ। और जिस व्यक्ति को भगवान का नाम में अधिकार हुआ वो व्यक्ति और कोई दूसरा उसका जरूरत नहीं है। और एक और इत्यादि श्लोके एवं एक और श्लोक बता रहे हैं। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अपि अथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तम हरिरितक्षरद्वयम् प्रभृति श्लोक आलोच्य। एक और श्लोक बता रहे हैं, जिस व्यक्ति ने हरि हरि ये दो अक्षरों का जिसने जप कर लिया है वो व्यक्ति ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद ये सारा वेदों को पढ़ लिया उसने। जिस व्यक्ति के जिह्वा के ऊपर हरि ये दो अक्षर है वो व्यक्ति ने चारों वेदों को पढ़ लिया है। मतलब क्या है? वेदों को पढ़ना, वेद अध्ययन का वास्तव मतलब होता है भगवान का नाम ग्रहण। यहां पर चैतन्य महाप्रभु जो पागलों के जैसा हरिनाम करते हुए नृत्य गान कर रहे हैं वही वास्तविकता में वेदों का सार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये प्रभुपाद जी अनुभाष्य में लिख रहे हैं। मूढ़ साहजिक संप्रदाय स्वीय वैष्णव ब्रुवत्वा अभिमाने वेदांत के अहंग्रहोपासक केवलाद्वैतवादी विचरण भूमिका ज्ञान करें। जो मूढ़ लोग, जो साहजिया लोग मतलब जो भगवान को बहुत सहज से समझ सकते हैं, जो भगवान के लीलाओं को, भगवान के नाम, इन सब चीजों को बहुत सहज लेते हैं, सहज समझते हैं, साधारण मतलब उसका गरिमा को नहीं समझते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला इन सबको, ये इनको बोलते हैं साहजीय संप्रदाय, साहजिक संप्रदाय। वो भगवान का नाम के जो उत्तमता, भगवान के जो लीलाओं का उत्तमता, ये सब नहीं समझते हैं। और वेदांत का अहंग्रहोपासक केवल अद्वैतवादी विचारण भूमिका ज्ञान करें, विचरण भूमिका ज्ञान करें। उनके हिसाब से जो है अहंग्रहोपासक मतलब ऐसे लोग जो मैं पूज्य हूं, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। इस प्रकार जिस व्यक्ति का विचार और जो साहजिक संप्रदाय, जो भगवान का नाम को एक साधारण समझता है, वो केवल अद्वैतवादी विचरण भूमिका ज्ञान करें। तो जो वेदांत जो है, ये सब जो
क्या बोलते हैं, केवल अद्वैतवाद। केवल अद्वैतवाद मतलब जो मायावाद, केवल अद्वैतवाद, भगवान और जीवों में कोई भेद नहीं है। ये वेदांतों का वास्तव अधिकारी हम ही लोग हैं। वेदांतों को हमने वास्तविकता में हम लोगों ने जाना है, इस प्रकार अभिमान करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम का महिमा उन्होंने समझा नहीं। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का जो नाम, इन सब चीजों को वो साधारण समझते हैं और वेदों का जो है को अपने हिसाब से अहम ब्रह्मास्मि, वास्तविकता में ये वेदांतों का ज्ञान है। भगवान का नाम ऐसा कोई श्रेष्ठ नहीं है, हम ही वो ब्रह्म है, हम ही वो है वस्तु, वो इस प्रकार समझते हैं। किंतु वेदांत वैकुंठ हरिभजनेरी एकमात्र विचरण भूमि, हरिजनेरी एकमात्र विचरण भूमि। लेकिन वेदांत जो है वास्तविकता में कौन समझ पाएगा? हरिजन ही समझ पाएंगे। केवल अद्वैतवादी उन वेदांतों को वास्तविकता में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो अहंग्रह उपासक, अहंग्रह उपासक मतलब मैं भगवान हूं, मतलब मैं वो वस्तु हूं, मैं तत्व वस्तु हूं, इस प्रकार अभिमान रखते हैं। इसीलिए वो वास्तविकता में अधिकारी नहीं है। लेकिन जो हरिजन, हरिजन मतलब भगवान के जन, भगवान के भक्त, वही वेदांत की भूमिका में सब समय विचरण करते हैं। चारि संप्रदायेर वैष्णवाचार्यगण ब्रह्मसूत्र वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवतेर अनुगमने जे सकल वैदांतिक प्रबंध रचना करियाছেন সেগুলি দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিহারের বিষয় নহে। এই সরল কথাটি প্রাকৃত सहजियागण बुझते पारें ना। जो चार संप्रदाय, चारों संप्रदाय के जो आचार्य लोगों ने जो ब्रह्मसूत्र का जो वेदांत भाष्य क्या है, श्रीमद् भागवत, उस श्रीमद् भागवत का अनुगमन में ही, मतलब उसके श्रीमद् भागवत का जो पथ है उस पथ को ही अवलंबन करते हुए, उसको ही उसके पीछे, मतलब उसी रास्ता को अवलंबन करते हुए जो वेदांत के जो प्रबंध, प्रबंध मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, थियरीज, जो जिसको सूत्र जो लिखा है, वो दुस्संग ज्ञाने परिहारेर विषय नाहे। यही सरल कथाटी प्राकृत सहजियागण बुझते पारे ना। मतलब यही वास्तविकता में हमारा वर्णीय है। क्या? जो चार संप्रदाय के जो वैष्णव आचार्यगण, सब वेदों का जो स्वाभाविक भाष्य जो श्रीमद् भागवत, उस श्रीमद् भागवत का पथ को ही अवलंबन करते हुए उन्होंने जो प्रबंधों को जो लिखा है, वो प्रबंध ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ, आराध्य और पालनीय, आचरणीय, इस विषय के बारे में वो लोग साहजीय लोग नहीं समझ पाएंगे। साहजीय लोग मतलब जो भगवान और भगवान के नाम को सहज समझते हैं, साधारण समझते हैं, वो लोग। तज्जन्य तारा प्रकृत शुद्ध वैष्णव और वैष्णव आचार्य गण के ज्ञान मिश्र कर्म मिश्र शुद्ध भक्ति बोलिया कल्पना करिया निरयगामी হয় एवं स्वयं मायावादी और विष्णु सेवा रहित तो होइया पड़े। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो वास्तव वैष्णव या शुद्ध वैष्णव आचार्य लोग हैं, उनको भी कोई इन लोगों को कर्म में रुचि है, कोई ज्ञान में रुचि है, क्योंकि सेवा मतलब क्या है? एक बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो फिर वो कर्म के जैसा लगता है ना, क्रिया के जैसा लगता है। लेकिन जो वेदांत अध्ययन करने वाले, उनका क्या अभिमान है? ये सब कर्म से दूर रहकर भगवान का ध्यान करना है, वेदांतों का अध्ययन करना है, पठन करना है और पाठन करना है। तो इसीलिए जो वेदांत, जो वैष्णव आचार्य ने जो सेवा का पथ बताया, भगवान का नाम ग्रहण करने का जो पथ बताया, वो तो ये साधारण कर्म और ज्ञान का अवलंबन करके कर रहे हैं। इस प्रकार जो उनका, जिन व्यक्तियों का मूढ़ कल्पना है, वो लोग मायावादी बनेंगे और विष्णु सेवा का रहित होंगे, मतलब विष्णु सेवा से दूर रहेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है
कि जो व्यक्ति वैष्णव आचार्यों का पथ का अवलंबन नहीं करेगा वो मायावादी होकर रहेगा और विष्णु सेवा से रहित होगा, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो तत्वस्तु हूं, कोई भेद नहीं है। तो वैष्णव आचार्यों का जो पथ का जो पालन करेगा वो व्यक्ति वास्तविक मंगल का रास्ते पे है। टाइम भी हो गया। अक्षज ज्ञाने वेदांत अधिकारे कृष्ण मंत्र जपेर सार्थकता उपलब्धिर विषय होइना। जो इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा वेदांत का अधिकार और कृष्ण नाम करने का, मंत्र जप करने का जो सार्थकता जो है वो कभी भी उपलब्ध नहीं कर पाएगा। मतलब जो वेद का जो मूल सारार्थ यही है कि कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम करना ही वेदों का सार्थकता है, वही वेदों का तात्पर्य है। ये अक्षज ज्ञान व्यक्ति, इंद्रियों से बद्ध जो ज्ञान व्यक्ति कभी भी नहीं समझ पाएगा। भोक्ता ओ भोग्य जाहरा अक्षज ज्ञाने विमुख ताहरई संसारे ओतो प्रोतो भावे आबद्ध। बोल रहे हैं जो व्यक्ति अक्षज ज्ञान में विमूढ़ है, मतलब जो इंद्रियों का ज्ञान से जो है मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, वही इस संसार में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नाना प्रकार का दुख, नाना प्रकार का जन्म ये प्राप्त कर रहा है। भोक्ता ओ भोग्य यही तत्वद्वय ताहादिके संसारे बद्ध करते समर्थ होइया बाह्य विषये मनन वृत्ति के संशय करते देना, संयत करते देना। भोक्ता ओ भोग्य यही तत्वद्वय ताहादिके संसार बद्ध करते समर्थ होइया संसारे बद्ध करते समर्थ होइया बाह्य विषये मनन वृत्ति के संयत करते देना। जो भोक्ता और भोग्य, मैं भोक्ता हूं और जड़ ये सब जगत जो है मेरा भोग्य है, ये अभिमान की वजह से मैं भोक्ता हूं और ये बाकी भोग्य है। ये विचार में, ये इस विचार के कारण जो है संसार में बद्ध और इस जगत के विषय में जो मनन वृत्ति है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उससे नहीं बचाएगा। मतलब जब तक भोक्ता अभिमान नहीं छोड़ेगा तब तक इस जगत के जो वस्तु है उन वस्तुओं का विचार से या उसके बारे में सोचने से कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जब व्यक्ति सोचेगा कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और मैं भोग्य वस्तु हूं, तभी वो संसार का चिंतन से वो ऊपर उठ पाएगा। जब तक स्वयं को भोक्ता अभिमान करेगा वो व्यक्ति कभी भी इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान से या जो है जागतिक विचार से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अच्छा, यहां पर ये समाप्त है प्रभुपाद जी का अनुभाष्य। तो अगर पूरा समझे तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो सार यही है, वेदांतों का, वेद का सार भगवत नाम संकीर्तन। जो व्यक्ति ने भगवान का नाम संकीर्तन किया, जिस व्यक्ति का जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम है, वो व्यक्ति वास्तविकता में सब वेदों का अध्ययन कर लिया है। वो व्यक्ति जो है वेदांतों का सार वस्तु उसने ग्रहण कर लिया है। अन्य बाकी सब लोग जिनको भगवान का नाम में रुचि नहीं है, वो अपना पांडित्य, अपना अभिमान कितना भी प्रदर्शित करें, उन्होंने वास्तविकता में वेदों के अंदर उनका प्रवेश हुआ नहीं। ये मतलब मूल सार वस्तु। और उस वेदांतों का के बारे में जो व्यक्ति जानना चाहता है वो गुरु का शरणापन्न होना पड़ेगा, अपने आप को मूर्ख मानना पड़ेगा और अमानी मानद जो गुण है उसके अंदर चाहिए और तृण से भी
छोटा और जो है वृक्ष से भी सहिष्णु गुण, ये सब जो व्यक्ति अवलंबन करेगा वास्तविकता में वही वेद अध्ययन करने का अधिकारी है। ठीक है, ये है मूल सार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय, श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमारतम श्रील परम गुरु महाराज की जय, परमारतम श्रील गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।